तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के कक्षा 12 की हिंदी सेकेंड पार्ट, जिसका पहला पार्ट है भोजसौदार्यम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें भोज की उदारता को दर्शाया गया है, वो कितने उदार थे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ततः तब कदाचित कोई द्वारपाल आगत्य माने आकर महाराजम महाराज भोजम माने भोज से प्रामाने कहा। तब कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, देव हे देव कौपीनावशेषो कौपीन मात्र शेष पहने हुए विद्वान द्वारि वर्तते द्वार पर खड़ा है। फिर से, तब कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीनावशेष मात्रे कौपीनावशेषो केवल कौपीन मात्र शेष पहने विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशय इति प्राह प्राह माने बोले या कहे, राजा माने राजा, राजा बोले प्रवेशय प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा तब प्रवेश करके सह कवि वह कवि भोजमालोक्य भोज को देखकर अद्य आज में मेरी दरिद्रय नाशो मेरी दरिद्रता अर्थात मेरी गरीबी भविष्यति दूर हो जाएगी, आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मत तो ऐसा मानकर तुष्टो माने संतुष्ट हो गया, ऐसा मानकर संतुष्ट हो गया। हर्षाश्रोणी हर्ष माने प्रसन्नता के अश्रोणी माने आंसू, मुमोच माने पोंछा, और हर्ष और प्रसन्नता के आंसू पोंछा। राजा तमालोक्य प्राह राजा ने उसे देखकर, तम माने उसे, लोक्य माने देखकर, प्राह माने बोले राजा उसे देखकर बोले, कवे हे कवि किम रोदिसी क्यों रोते हो इति ऐसा। ततः कविराह राजन तब कवि ने कहा, हे राजन अकर्ण अकर्ण माने सुनो, मद गृह स्थितम मेरे घर की स्थिति। ऐलाजानुच्चैः पथिवचनम् अकर्ण गृहिणी शीशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यत्कृत दिशावश्रुबहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुच्चितः। ऐलाजानुच्चय ऐ कीले ले लो, पथि वचनम पथ माने रास्ते पर ऐ कीले ले लो कि उच्चय माने तेज आवाज को सुनकर गृहिणी मेरी पत्नी, दीन वदना दीन मुख वाली मेरी पत्नी, शीशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती शीशौ माने पुत्रों के, कर्ण माने कानों को, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर दिया। रास्ते पर ऐ कीले ले लो कि तेज आवाज़ को सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। अच्छा, बंद क्यों कर दिया? क्योंकि अगर बच्चे उसके आवाज़ को सुनते तो वो भी जिद करते उसे खरीदने के लिए, इसलिए उसके कानों को बंद कर दिया ताकि वे सुने न। मयि क्षीणोपाये यत्कृत दिशावश्रु बहुले, मई माने मुझ, क्षीणोपाये मुझ गरीब पर दृशावश्रु बहुले आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डाली। यदकृतम जो तदंतः शल्यम में जो मेरे अंदर, शल्य कांटे की या तीर की भांति चुभ गया, जो मेरे अंदर तीर की भांति चुभ गया। तमसि पुनरुद्धर्तुम उचितः और इसे आप ही दूर कर सकते हो, अर्थात इसे आप ही निकाल सकते हो। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्वा प्राह राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख देकर
प्राह कहा। राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 देकर कहा, त्वरित तुरंत ही गच्छ गेहम, तुरंत ही घर जाओ। मत गृहिणी त्वद्गृहिणी, तुम्हारी पत्नी खिन्ना वर्तते, दुखी होगी। अन्यदा भोजः, दूसरे दिन भोज। श्री महेश्वरम, श्री महेश्वर अर्थात शिव जी के नमितुम, नमस्कार करने के लिए अगले दिन भोज। शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय गए अर्थात शिव जी के मंदिर में गए। तदा कोपि, तब कोई ब्राह्मण राजानम शिवस, राजा और शिव के सन्निधौ माने समीप जाकर, प्राह माने कहा। तब कोई ब्राह्मण राजा और शिव जी के समीप जाकर कहा, देव हे देव, अर्धम दानम वैरिणा गिरिजया, अप्यर्धम शिवास्याहृतम, देवेत्थम जगति तले पुरहर अभावे समोन्मेलते, गंगा सागरम अंबरम शशिकला, नगाधिपः क्षमातलम, सर्वज्ञत्वं त्वमधीश्वरत्वं, त्वाम माम तो भिक्षाटनम। अर्धम माने आधा, दानव वैरिणा, दानव माने राक्षस, दानव के वैरिणा माने दुश्मन, दानवों के दुश्मन अर्थात विष्णु जी। आधा विष्णु जी अर्थात आधा क्या यहाँ से शिवस्या हृतम, शिवस्या माने शिव जी के आधे भाग को, आहृतम माने ले लिया है, दानवों के वैरी अर्थात विष्णु। शिव जी के आधे भाग को दानवों के वैरी अर्थात विष्णु ने आहृतम माने ले लिया है। गिरिजया, गिरिजया माने पार्वती ने, अप्यर्धम और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। अर्धम माने आधा भाग, गिरिजया माने पार्वती ने ले लिया है। देवेत्थम जगति तले पुरहर अभावे समोन्मेलति, देवेत्थम माने हे देव, हे देव, जगति तले इस जगत माने संसार में, इस संसार में पुरहर अभावे, पुरहर शिव जी को कहते हैं, तो पुरहर अभावे मतलब उनकी कमी हो जाने से, उनके ना रहने से, इस संसार में उनकी कमी से अर्थात उनके ना रहने से समोन्मीलति माने सुशोभित हो रहा है। क्या? गंगा सागरम अंबरम, गंगा जी सागर में चली गई अर्थात गंगा जी सागर को सुशोभित कर रही हैं। अर्थात शिव जी के ना रहने पर गंगा जी कहाँ चली गई? सागर में। अंबरम शशिकला, शशिकला माने चंद्रमा, अंबरम माने अंबर में, चंद्रमा अंबर में अर्थात आकाश में चला गया, चंद्रमा आकाश में चला गया है। और ऐसा कह सकते हैं चंद्रमा आकाश को सुशोभित कर रहा है, गंगा सागर को सुशोभित कर रही हैं और चंद्रमा आकाश को सुशोभित कर रहा है। नगाधिपः क्षमातलम, नगाधिपः माने शंकर जी जो सांप लपेटते हैं वो, नगाधिपः माने उनका सर्प, क्षमातलम, क्षमातलम में पृथ्वी में चला गया, उनका नाग उनका सर्प पृथ्वी में चला गया। सर्वज्ञत्वम, उनकी सर्वज्ञता ईश्वरता, त्वाम गतम, तुम में चली गई अर्थात भोज में चली गई है। वह ब्राह्मण भोज से कह रहा था ना, इसलिए सर्वज्ञत्वम उनका सर्वज्ञता अर्थात उनका पूरा ज्ञान, ईश्वरत्व और पूरी ईश्वरता, त्वाम माने आप में, गतम माने चली गई है। उनकी पूरी ज्ञान सर्वज्ञता और ईश्वरता आप में चली गई है। त्वाम माम तो भिक्षाटनम, तो और त्वाम माने आप में चली गई, माम और मुझ में, तो भिक्षाटनम और उनके भिक्षा मांगने का गुण मुझ में आ गया है। वो भिक्षा मांग रहे थे और कह रहे थे माम तो भिक्षाटनम, भिक्षा मांगने का गुण मुझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। राजा तुष्टः, राजा संतुष्ट होकर, तस्मै माने उसे,
प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम माने 1,00,000, दद्धाव माने दिया। राजा संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 दिया। अन्यदा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह। दूसरे दिन राजा अपने पास उपस्थित सीता से कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम, प्रभात माने सवेरे का वर्णन करो। जो सूर्य निकल रहा था, सवेरा हो रहा था, उसी का वर्णन करो। देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णन, सुबह का वर्णन करो। सीता, प्राह, सीता ने कहा, विरल विरला स्थूल तारा, कलाविव सज्जना, मन इव मुनय सर्वत्र प्रसन्नं भून्नभः, अपसरति च धांसं चित्तात् सतामिव दुर्जनः, व्रजति च निशा क्षिप्रम, क्षिप्रम माने छुप रहा है। लक्ष्मीर्न उद्यमीन नामिव। आइए शुरू से देखते हैं। विरल विरलाह, विरल विरला माने दूर दूर, स्थूल तारा माने मोटे मोटे तारे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। विरल विरलाह माने दूर दूर। अब जब सुबह होता है तो तारे बहुत दूर दूर दिखाई देते हैं, तो वही बता रहे हैं कि स्थूल तारा, स्थूल माने मोटे मोटे तारे बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। कलाविव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन लोग दिखाई देते हैं, अर्थात कलयुग में सज्जनों की तरह मोटे मोटे तारे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुनय, मुनि के यहाँ पर मुनि के मन की तरह, मुनि के मन की तरह, सर्वत्रयो माने हर जगह, प्रसन्नम अभूत, नभः, नभः माने आकाश, अभूत माने हो गया है, प्रसन्नम माने स्वच्छ या साफ, सर्वत्र माने हर जगह, हर जगह आकाश स्वच्छ हो गया है। कैसे? मुनि के मन की तरह, मुनि के मन की तरह, अर्थात मुनि के मन की तरह हर जगह आकाश स्वच्छ हो गया है। जैसे मुनि का मन स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार से आकाश भी हर जगह स्वच्छ हो गया है। अपसरति च ध्वांसम, अपसरति माने दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। च ध्वांतम, ध्वांतम माने अंधेरा, अंधेरा दूर हो रहा है। चित्तात सतामिव, चित्तात सतामिव माने चित्तात माने मन से, सतामिव माने सताम माने सज्जनों के, सज्जनों के मन से जिस प्रकार से दुर्जन दूर हो जाते हैं, अर्थात अच्छे पुरुषों के मन में खराब पुरुष आते ही नहीं हैं, उसी प्रकार, और उनके मन से दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार से ध्वांतम अंधेरा, अपसरति दूर जा रहा है, अर्थात सज्जनों के मन से दुर्जनों की तरह अंधेरा दूर होता जा रहा है। व्रजति च निशा, व्रजति च निशा क्षिप्रम, और रात्रि बीत रही है, व्रजति रात्रि बीत रही है। लक्ष्मीर्नम उद्यमिनामिव, जिस प्रकार से लक्ष्मी दूर हो जाती हैं, किससे? अनुद्यमियों राजा से, जो राजा परिश्रमी नहीं होते हैं, अर्थात उनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन वह परिश्रमी नहीं होते हैं, तो उनके पास से लक्ष्मी जैसे दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार से निशा माने रात्रि दूर जा रही है। तो आगे चलते हैं। राजा तस्य लक्षम, राजा ने, तस्य माने उसे, लक्षम माने 1,00,000, दत्ता माने देकर, कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा। राजा ने उसे 1,00,000 देकर कालिदास से कहा, सखे, हे मित्र, तमसि, तुम भी प्रभातय वर्णय, प्रभात सुबह का वर्णन करो। तथा कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरेव प्राप्य कनकम,
गतच्छायश्चन्द्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्ताराः निपत इवानुद्यमपराः नदीपाराजन्ते द्रविणरहितान्यामिव गुणः